आज का बाइबल का वचन प्रेरित चरित अध्याय 22 वचन 30 और 23 वचन 6 से 11। और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 17 वचन 20 से 26। प्रेरित चरित अध्याय 22 वचन 30 और अध्याय 23 वचन 6 से 11। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल है, एक सदुकियों का और एक दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदुकियों में विवाद उत्पन्न हुआ और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदुकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहते रहे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान डर रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर दे। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच से निकाल ले और छावनी ले जाए। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 17 वचन 20 से 26। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सब के सब एक हो जाए। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा, और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके, जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु तूने मुझे जाना है, और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूँ। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आपा पिता की महिमा पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।